नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। ज्ञान वापी का विवाद पूरी तरह से अदालतों में फंसता हुआ दिख रहा है। काशी से लेकर दिल्ली तक ये मामला पहुंचा, यानी कि वाराणसी की निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और वापस फिर एक बार वाराणसी जिला जज को इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया। हुआ वही जिसका लोगों को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा सुप्रीम फैसला ही आ सकता है, बहुत ही संतुलित, बहुत ही बेहतरीन फैसला आएगा। और वही हुआ भी। हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया, जो सहमति बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, उस सहमति से, उस फैसले से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही संतुष्ट नजर आए। अब सवाल है कि क्या होगा? क्या अदालती चक्कर में पूरी तरह से फंसता दिख रहा है ज्ञान वापी का विवाद, या फिर समय रहते, वक्त से पहले या वक्त तक आते आते इस विवाद का निपटारा कर लिया जाएगा? फिलहाल 8 हफ्ते के लिए 17 मई को जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वही जारी रहेंगे। कोई नया आदेश निचली अदालत की तरफ से नहीं दिया जाएगा। नमाज पर जो मामला बना हुआ था कि नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसे पूरी तरह से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा उसमें वजू की व्यवस्था भी करने की बात आई थी और कहा भी गया कि वजू की व्यवस्था कर दी गई है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जिरह हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देखिए, इस पूरे मसले को लेकर हम लोगों का रुख यही है कि हम संतुलन को कैसे बनाए रखें। हम लोगों ने इस याचिका को, इस केस को खारिज नहीं किया है, निरस्त नहीं किया है, बल्कि आगे के लिए रास्ता हम लोगों ने और खोला है। लेकिन ये केस पूरी तरह से निचली अदालत में ही जाना चाहिए, क्योंकि जो जिला जज हैं उन्हें 25-30 साल का अनुभव है न्यायिक व्यवस्था के लिए और बहुत बेहतर तरीके इस पर कोई फैसला वो दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया, जो उस फैसले का चारों तरफ से दरअसल उसका स्वागत किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर दरअसल ज्ञान वापी विवाद को लेकर देखिए किस तरह का एक राजनीतिक एक स्टैंड बनाने की कोशिश भी हो रही है, किस तरह से सियासी जंग तेज हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक मेहमान जुड़ गए हैं, चलिए इन्हीं से हम शुरुआत कर लें, बाकी पार्टियों के मेहमान भी जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं तारिक अहमद लारी जी। तारिक अहमद जी, स्वागत है आपका। तारिक अहमद जी, बताइए, सुप्रीम कोर्ट का देखिए आदेश, फैसला आ गया, निचली अदालत में केस को ट्रांसफर कर दिया गया। चारों तरफ से इस फैसले का स्वागत भी हो रहा है, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। यहाँ तक कि ओवैसी जी की तरफ से भी कह दिया गया कि हाँ ठीक है, अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि निचली अदालत से फैसला सही आना चाहिए। लेकिन जो सत्य है उस सत्य के आधार पर ही तो ये फैसले का सही समाधान निकलेगा ना लारी साहब। तो थोड़ा सा बताइए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड थोड़ा बाद में रखिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि एक सोच के हिसाब से, चूंकि आप मुस्लिम भी हैं, है ना, उस दृष्टिकोण से भी ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, जो मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या लग रहा है समाधान किस तरह का निकलेगा? बताइए जरा लारी साहब, अपना दृष्टिकोण रखिए आप। देखिए, समाधान के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ। समाधान क्या निकलेगा और फैसला क्या आएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और अगर आप अयोध्या प्रकरण लेकर चलेंगे तो फैसला तो जग जाहिर हो रहा है। इसलिए चंद लोग ऐसे हैं जो उसमें तमाशा करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं और तमाशा कर ही रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। ये आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे कौन लोग हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ लारी साहब, जो ही बोलना है जो नहीं समझ रहे तो भाई नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो जिनकी तो कहा जाए कि पहले वो जिन्हा के साथ रहते थे, देश के बंटवारे में पूरा योगदान दिया। उसके बाद उनका आधा परिवार पाकिस्तान चला गया, वहां जाके अपना काम कर रहे हैं और वो यहाँ रहकर भी अपना काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे थे, आज पीछे से मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी का नाम नीम है, जिसके अध्यक्ष है ओवैसी बंधुओं की बात मैं कर रहा हूँ। साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि वो इस देश के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने,
दंगा भड़काने का काम कर रहे बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और इन सब आउटफ्रंट्स के साथ मिलके जो देश की अखंडता तोड़ने में लगे हुए हैं सत्ता पाने के लिए और दौलत कमाने के लिए। मतलब आपको पसंद नहीं आया कि ओवैसी साहब इस बात को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, निचली अदालत से उम्मीद है कि वहां पर फैसला सही आना चाहिए, आपको पसंद नहीं आया उनकी बात? देखिए, इस बात पे बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या वहां पे जो वास्तविकता अभी तक दिखाई जा रही है उसके आधार पर वो बात करें तो क्या आप मानते हैं लारी साहब, विवाद है ही नहीं क्या? आपकी समझ से कोई विवाद ही नहीं है, विवाद को बनाया जा रहा है? विवाद है और विवाद को हवा दी जा रही है। आग लगी हुई है, उसमें पेट्रोल, घी, मिट्टी, मतलब आप मानते हैं कि ज्ञान वापी के मसले पर विवाद है, आप मानते हैं ना इस बात को? समाजवादी समाजवादी नहीं, तारिक अहमद लारी इस बात को मानता है। पर्सनली आपने तारिक अहमद लारी की बात की, आपने समाजवादी की बात नहीं की है। हाँ। विवाद है और अगर कोई भी मुकदमा कोर्ट में चला जाता है, आपसी भाई भाई का भी मुकदमा जाता है, चलिए ठीक है, अब आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताइए। कभी ज्ञान वापी मस्जिद है ना, अयोध्या, ये सब मसले पर तो खैर बहुत बदनामी हो रखी है आप लोगों की, है ना, किस तरह से जो आरोप लगते रहे आप लोगों के ऊपर कि बड़ा अड़ंगा लगाया गया आप लोगों की तरफ से। ज्ञान वापी के मसले पर भी कोई स्टैंड है आप लोग का? वैसे जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने पता नहीं मंदिर बनाने के अलग विधि बताना शुरू कर दिया, सही चीज़ पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। आप लोग का क्या स्टैंड है, क्या आप लोग सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि इस पर हो? पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा अड़ंगा लगाया अयोध्या प्रकरण में, तो पहले आप उसका उत्तर दीजिए कि कौन सा अड़ंगा लगाया आपने? भाई साहब, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आपके ऊपर आरोप लगते रहे ना, बीजेपी की तरफ से तो ढेर सारे आरोप लगते रहे कि आप लोगों की वजह से राम मंदिर निर्माण में बड़ा अड़ंगा लगता रहा। और अहमद लारी जी, आपको तो याद ही होगा कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? मुलायम सिंह यादव ने किन बातों को एक्सेप्ट किया बता दूं क्या आपको? नहीं ना, मैं जाना नहीं चाहता हूं वहां तक। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, स्टैंड बता दीजिए। ज्ञान वापी मस्जिद पर स्टैंड अपना बताइए, समाजवादी पार्टी का अपना, मतलब समाजवादी पार्टी का। आरोप की बात की तो आरोप तो मोदी जी के भी ऊपर लगे हैं, 2000 लोगों की हत्या के आरोप तो इरशाद जहां के मैडम के भी अमित शाह जी के ऊपर लगे हैं। तो आरोप सिद्ध करने की बात होती है, आरोप सिद्ध कुछ नहीं होता है। और कानून का पालन करने में अगर कुछ काम किया जाता है तो हम लोग पहले से समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमेशा से रहा है कि कानून का पालन किया जाएगा और कानून का पालन कराने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हम उसको देने जान चली जाएगी, जान ले ली जाएगी, उल्टा बोल रहे हैं भाई साहब। जान चली जाएगी कार सेवकों की जान गई, उसमें मुलायम सिंह यादव जी की जान थोड़ी चली गई थी? अजीब बात कर रहे हो आप, है ना? जान ली गई वहां पर, जान आप लोगों ने दिया कहां? जान आप लोग कई जान आप लोगों ने छीन लिया ना वहां पर। और वीडियो उस वक्त का देखने के बाद तो बड़ा अजीब ही लगता था कि कोई सरकार साधु संतों पर गोली चला सकती है। बात को सुनना है गौरी जी, बात पूरी सुननी है कि बीच में टोकना है? मैं समझ रहा हूँ लारी साहब, जवाब नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताइए, तब अपना अप्रोच, मेरे साथ क्या अप्रोच आपका है ना, वो बाद में मेरे सामने बताइएगा। समाजवादी पार्टी को बताइए। मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई थी, वहां पे पुलिस वालों ने गोली चलाई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कानून की हिफाजत करने के लिए काम किया गया था। अगर कानून की हिफाजत करने को आप कह रहे हैं कि हत्या की गई, तो फिर मोदी जी ने जो 2000 लोगों की हत्या की और इर्शाद की हत्या की, वो भी साबित होता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, जो कोर्ट के आदेश का पालन जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन होगा, उसको सख्ती के साथ पालन होना भी चाहिए, उसको माना जाएगा। तीसरी बात, अयोध्या फैसला जब फैसला आया था, इंसाफ नहीं, अयोध्या का फैसला जब आया था तो उस पर समाजवादी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर था और समाजवादी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से कोई दंगा फसाद ना हो। और ओवैसी जैसे लोग दंगा फसाद कराने के लिए पूरे तैयार थे, लेकिन जनता ने उनको नकारा और समाजवादी की बात को सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं किया। चलिए लारी साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हो ना, आप तो ऐसे पूरा समाजवादी पार्टी और अपना एक दृष्टिकोण रख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर भी आप ही लोगों ने बनवाया, ज्ञान वापी विवाद भी आप ही लोग खत्म करोगे। हर उस विवाद का निपटारा आप लोग ऐसे तरीके से करेंगे जो पूरी दुनिया मिसाल देगी।
है ना, और इसका हुआ सीधे उल्टा है। चलिए मैं आऊंगा, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अधिवक्ता भाई साहब, सिर्फ आपका शो नहीं है भाई साहब, लारी साहब, सिर्फ आपका शो नहीं है ना, हर लोगों को मौका दीजिए। हर अगर आप समाजवादी खुद को बोलते हैं ना, तो बाकी लोगों को मौका दीजिए। सिर्फ लारी साहब के लिए समाजवाद नहीं है। हम अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का ही बैठाए हुए हैं, तो आपकी बात है ना, आपकी बात सुनने के लिए थोड़ी उनको बैठाए हुए हैं। तो आपने कह तो दिया, आपने अपना दृष्टिकोण भी बता दिया, समाजवादी पार्टी का बता दिया। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आपके पास, कुछ और सवाल लेके आऊंगा। रुकिए, तो 2 सवाल हो गया ना, रुकिए, दूसरे लोगों से पूछ, फिर आऊंगा मैं आपके पास। अभी और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। प्रमोद जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। प्रमोद जी बताइए, अब मैं थोड़ा सा देखिए अलग नजरिए से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया केस को। मुझे ये जानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले का फैसला दिया गया, इसका एक बड़े लेवल पर अगर इसको हम सही ढंग से समझने की कोशिश करें, क्या हुआ इस फैसले का मतलब, बताइए जरा। अद्भुत रहा कि ऑनरेबल कोर्ट जो है बिल्कुल फुर्सत में थे। 3 बजे प्रारंभ हुआ, तो जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट थे अहमदी साहब, तो उन्होंने क्लियर कहा कि भाई ये जो पैलेस ऑफ बर्सिप एक्ट है 1991, उसके तहत से जो भी सर्वे रिपोर्ट हुआ है, जो भी कार्रवाई हुआ है, वो नल एंड वाइड है, और उस पे जो है तुरंत उसको जो है वह स्टे कर दिया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट का नजरिया बहुत क्लियर था। उन्होंने बड़ा ही लहजे में बताया कि देखिए 1991 पे ज्यादा दबाव मत डालिए। यदि 91 पे आप जाएंगे तो बातें बहुत दूर तक जाएगी और फिर जो है वो मुश्किलें हो जाएगी। आप ये 91 का जो आर्गुमेंट का और जो जज साहब का जो नजरिया था, वो ये था कि 91 में यह कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि जो 47 से था वो डीटी हैं, जो वहाँ शिवलिंग की जो मिली है वहाँ पे, या जो आर्किटेक्ट वहाँ पे जो मिला हुआ है मंदिर का, तो इससे एस्टेब्लिश नहीं होता है, और इस तरह से बहुत सारे और वो निकलेगा। तो उन्होंने उसी पर पटाक्षेप किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्वे ये ठीक नहीं है। एक जो बिंदु था जिसपे कहे कि जो रिपोर्ट जो किया है वो लीक हुआ है, उस पर ऑनरेबल कोर्ट का जो नजरिया जो था वो था कि नहीं, ये गलत हुआ है और इस तरह के आगे से गलतियां नहीं होनी चाहिए। और ये वास्तविकता में देखिए, न्यायालय का जो काम होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत पारदर्शी होता है, बहुत ही साफ होता है। अच्छा प्रमोद जी, मैं ठीक है, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उसे। लेकिन प्रमोद जी, एक बात मैं जो समझना चाहता हूँ, क्या नहीं लगता है ऐसा आपको कि ज्ञानवापी के मामले पर बेवजह बहुत ज़्यादा इसे हंगामा, है ना, इसको तमाशा बनाया गया, तूल दिया गया, और ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समय को, है ना, उसके वक्त को बर्बाद करने का काम है। जो काम निचली अदालत में हो सकता था, आखिरकार देखिए निचली अदालत में चीज़ें आ गई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दौड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो एक तरह समय की बर्बादी हुई, और देश का माहौल भी बड़ा अजीब तरह का लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, इसको एक कहावत है कि 24 गए 26 बनने और दुब्बे बन के आए। तो ये जिस तरह से जो गए थे, बल्कि इनको कायदा ये था, देखिए 2-3 कायदा था। या तो जो इस तरह का है उनको भी पता है कि जो हिंदू जितने भी आविर्भाव और उद्भव स्थल हैं, जो उनके आस्था का, जो उनके इष्ट का, उनकी जो देवता का, उनके भगवान का, देखिए उसी के बाजू में ही, उसी के साथ में ही मस्जिद बनाया गया है। और जितने भी मस्जिद बनाया गया है वो एक आक्रांता द्वारा उसको तोड़ करके बनाया गया है, और उसका सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरह से जो सनातन संस्कृति है उसको हम जड़ से नष्ट कर दें, so दैट कि आगे का जो पीढ़ी हो वो हाइब्रिड पैदा हो। तो क्या, और यही वजह है, नहीं ठीक है, ये अलग मसला है, ये अलग मसला है, मैं इस पे बाद में आऊंगा। मैं आपसे थोड़ा सा एक और चीज जानना चाह रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि सर्वे जो हो रहा है ठीक है, बिल्कुल सही है, 91 के एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं है, होना चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए,
कि अगर कोई स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग धर्मों में मिश्रित टाइप सा लग रहा है तो उसे अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। मुझे एक बात बताइए इसके बावजूद, क्या क्या मालिकाना हक को लेकर के और साथ ही साथ पूजा नमाज को लेकर के थोड़ा सा इस चीज़ पर मुझे समझाइए कि क्या अगर सब कुछ आने वाले समय में हर चीज़ ऐसा लगने लगे कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था, शिवलिंग ही है, सब कुछ हिंदू पक्ष के दावे सच साबित होने लगे, तो क्या ये जो मालिकाना हक पर जो सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं मालिकाना हक के लिए कोई ऐसा केस वेस नहीं चल रहा है, मुकदमा नहीं चल रहा है, तो फिर मामला तो और आगे बढ़ेगा ना प्रमोद जी। हमको लगता है कि जब सब कुछ हमारा है तो फिर ये मालिकाना हक वाला बात भी तो हम लोग का होना चाहिए। देखिए, ये बातें सारी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चंद्रचूड़ साहब के सामने हुआ और चंद्रचूड़ साहब ने इनको बड़ा क्लियर देखा है कि देखिए ये जो सारी बातें हैं ये ट्रायल का विषय होता है और ये चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है ट्रायल कोर्ट को, जो वहां पर सिविल जज थे उनको, कि आप अमुक तरीके से उसका आप ट्रायल करवाइए या केस का परीक्षण किए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बोला, जब आप देखेंगे उस पर ध्यान करके, उन्होंने कहा कि देखिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो केवल ट्रायल कोर्ट ही होता है ट्रायल के सब्जेक्ट में, क्योंकि जो एक कोर्ट का प्रोसीजर है जो सीपीसी करता है, बिल्कुल, मतलब प्रमोद जी आप भी मानते हैं कि अब चीज़ें सही जगह पहुंची है। हालांकि बहुत माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि अब 2-3 दिन में आदेश आ जाएगा और कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, रिपोर्ट पेश हो चुका है, लेकिन अब थोड़ा सा 8 हफ्ते के लिए इस पर रोक लगी है। 8 हफ्ते में बहुत सारी तस्वीरें पूरी तरह से क्लियर यहाँ पर दिखेगी, यही कहना। इसीलिए मैंने प्रिसाइसली मुझे लग रहा है समय की जरूरत है। बनने दुब्बे बन के आ गए। हाँ, तो ये जो है चलिए गए तो थे। मैं आता हूँ सर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा वकील साहब आपके पास। इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनीता जी स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक अजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शर्मा जी आपका स्वागत है। पहले पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं, फिर हम अपने पत्रकार भाई से बात करेंगे। अनीता अग्रवाल जी एक बात बताइए, मैं नहीं पूछना चाहता हूं, वैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लारी साहब से पूछे तो उन्होंने अपना भी एक व्यूज दिया, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड बताया। बीजेपी का क्या स्टैंड है पिछले कई दिनों से मुझे पता है कि आप लोग क्या बोल रहे हो। इसके बावजूद चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इस फैसला आया, निचली अदालत में केस को ट्रांसफर कर दिया गया, 8 हफ्ते के लिए इस मामले को बढ़ा दिया आगे। लेकिन ऐसा लग रहा था, देखिए मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कल फैसला आ जाएगा, परसों फैसला आ जाएगा, और कई ऐसी चीज़ें बोली और बताई जा रही है जो रिपोर्ट में दर्ज चीज़ें हैं या नहीं किसी को नहीं पता है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अपना एक क्या स्टैंड लेकर के चल रही है, चूंकि ये जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि आरोप है ना विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए गौरीशंकर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई स्टैंड नहीं है। ये केवल जो है कि एक ऐसा व्याप्त हुआ और लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद जो कोर्ट निर्धारित करेगा वो होगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हाँ या मंदिर हो या मस्जिद हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब हंसिए नहीं लारी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं हम, आप हंसिए नहीं। लारी साहब सही बात है, हंसने की क्या बात है लारी साहब, ये तो 88 है आपका, और मुझे लगता है कि हार के गम से बाहर नहीं निकले क्या, थोड़ा सा निकलिए बाहर, है ना, इतना भी हंसने की जरूरत नहीं है। ये तो किसी का भी अपमान होता है, और जब आपका अपमान होने लगता है तो माइक निकाल करके ना कान से निकल लेते हो लारी जी। जब आपको लगता है कि कुछ कड़े और भारी भारी सवाल पूछे जा रहे हैं तो माइक कहाँ फेंकते हो, और उसके बाद क्या क्या गालियां देते हो लोगों को याद करो। उसके बाद लोग हंसे आपके ऊपर, ये व्यक्तिगत कटाक्ष बंद कीजिए लारी साहब, बिल्कुल नहीं, मुझे मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये सब। कोई बोल रहा है तो हंसिए नहीं, नॉर्मल रिएक्शन दीजिए, इस तरह की हंसी ठीक नहीं है। अनीता अग्रवाल जी बोलिए, अपनी बात रखिए, रखने। लारी साहब आपके टाइम में कोई नहीं बोला था, बोलने दीजिए उनको। लारी जी एक सेकंड, ये बताइए कौन से भाजपा के नेता ने क्या बयान दिया है, जरा हमें ये बता दीजिए।
जो आप इतनी तेज हंसे हो, मुझे एक बात बताइए, भाजपा के अध्यक्ष ने या किसी मंत्री ने या किसी मुख्यमंत्री ने या प्रधान कोई बयान दिया हो तो बता दीजिए, या कुछ कहा हो तो बता दीजिए। आप कैसी बातें करते हो? आप इस तरह से देखिए लारी जी, आप एक बात, आप भी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति है, हम भी एक राजनीतिक दल के ही व्यक्ति हैं, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास की बात करते हैं। और ये कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट तक गया है मामला, और कोर्ट ने इसको निचली अदालत जिला तक दे दिया है, और जिला जज को कहा है कि इसको 8 महीने के अंदर से जज करे। तो सबसे बात है कि कोई भी अगर केस होता है जमीन का, उसका, वो निचली अदालत से ही होता है। कुछ ऐसे चीज मिले थे जिसके लिए वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और कोई भी ऐसा निचली कोर्ट में केस निर्धारित कराना होता है, कुछ समय लिमिट करनी होती है, तो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं कि उसको एक आदेश दिया जाए कि इतने समय तक केस कंप्लीट कर दीजिए। वो एक वकील साहब बैठे हुए जिसको बता सकते हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, होता है। हाँ मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। अनिता अग्रवाल जी थोड़ी देर के बाद। हाँ ठीक है, समझ गया। अनिता अग्रवाल जी मैं आता हूँ। अजय शर्मा जी के पास में आ रहा हूँ। एक एक स्टैंड सबका होगा, इसके बाद फिर सेकेंड राउंड में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है ना तार्किक कीजिएगा। इतना एक दूसरे पर चढ़ाई हो जाती है, कोई सुन नहीं पाता है। मैं दर्शकों के लिए शो चलाता हूँ, तो दर्शक के हिसाब से ही बात भी करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी, क्या लगता है जो मामला अदालती चक्कर में है, या कह सकते हैं अदालत के दरवाजे पर है, उस पर राजनीतिक अलग अलग पॉलिटिकल स्टैंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है? आपको लगता है ऐसा कि ज्ञान वापी के मसले पर अलग अलग पार्टियां अपना स्टैंड बनाने की कोशिश कर रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है? बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग तरह का स्टेटमेंट या पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं। जी, मुझे जो है अपनी आवाज़ लौट कर आ रही है। आप बोलते रहिए, आवाज़ आ रही है आपकी अजय जी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, आप बोलते रहिए। जी, तो देखें, यदि हम इसका सियासीकरण होते हुए देखें तो वो हमें दिखाई दे रहा है। कभी ओवैसी साहब का स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद जो है अखिलेश यादव जी का भी स्टेटमेंट आ जाता है, जबकि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि किसी भी तरह के स्टेटमेंट को देने से बच रही हैं। आप देखें साउथ की तरफ एकदम सन्नाटा है, वहाँ किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। सिर्फ संजय राउत का छोटा सा स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने भगवान महादेव को लेकर कहा। आप ये देखें कि जितना इसके अंदर बीजेपी को घेरा जाएगा उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। और जैसे कि राम मंदिर के मामले में जितना बीजेपी को घेरा गया था उतना इसको फायदा हुआ। ये एक धार्मिक मामला है, यदि कोर्ट तक सीमित रहे तो इसमें जो है बीजेपी को फायदा इतना नहीं होता। यदि यह इसके अंदर एक हट धर्मिता ना होती मुस्लिम पक्ष की, तो आप चाहते हैं अजय जी कि बीजेपी को फायदा नहीं हो बल्कि दूसरी पार्टियों को फायदा हो, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी को फायदा ना हो, लेकिन जिस तरीके की अभी जो हम पॉलिटिकली समझ रहे हैं, अभी देखिए जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं, गुजरात में भी चुनाव होने हैं, जो है हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर अगले साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिलेगा। आप देखें आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी भी जो है एक निजी चैनल पर, एक चैनल पे कह रहे थे, बड़े चैनल पर बैठे हुए थे, किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि मैंने भी अपने आश्रम के अंदर जो है एक मंदिर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुसलमानों ने रोक दिया मुझे। तो उनके अंदर भी इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि आखिरकार भगवान महादेव की जो महत्ता है वो पूरे क्या अजय शर्मा जी, मुझे आपकी बात एक समझ में नहीं आई। मुझे एक चीज़ बताइए, तो क्या लगता है कि ये सब बातें जो हो रही हैं, शिवलिंग मिल गया है ना, जो आकृतियाँ मिल रही हैं हिंदू धर्म से संबंधित आकृतियाँ, चाहे कमल हो या फिर कमल स्वास्तिक है ना, डमरू, त्रिशूल है ना, मलबे में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, मस्जिद की जो दीवारें हैं उस पर हिंदू प्रतीकों का निशान है। अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो फिर तो मामला ठीक हो रहा है ना, फिर क्या दिक्कत है? इस पर तो फिर बहस तो होनी चाहिए, इसे कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से इसका सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। फिर अलग अलग पार्टियां या फिर जो लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को शांत रहने की जरूरत है ना अजय शर्मा जी?
नहीं, बिल्कुल शांत रहने की जरूरत है। आप देखें, जो तथ्य सामने आए हैं उस आप सब बता रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर था, इसको इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है। अब तो इसके अंदर जो है एसआई शामिल हो जाएगा, तो एसआई भी अपनी रिपोर्ट दे देगा, पता चल जाएगा कि हाँ मंदिर था। आप देखें किस तरीके से जो है, जो जहाँ पर वजू करते हैं, वजू करने की जगह पर वहाँ पर जो है एक पत्थरनुमा शिवलिंग मिला है ना। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कोर्ट में मामला है, लेकिन आप इसको कैसे झुटला सकते हैं? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस मसले को और बेहतर तरीके से समझे। हाजिर होते हैं तुरंत, बने रहें तमाम मेहमान हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अदालत में पूरी तरह से ज्ञानवापी का विवाद जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया कि निचली अदालत में इसका निपटारा किया जाए। जिला जज जो हैं उनका अनुभव बड़ा है, 25-30 साल का अनुभव है, बहुत अच्छे से इस मसले को सुलझा सकते हैं। और 8 हफ्ते के लिए वो तमाम निर्देश को जारी रखा जाएगा जो 17 मई को दिया गया था, जिसमें शिवलिंग को संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ नमाज पर किसी तरह का रोक नहीं लगे, वज़ू का इंतज़ाम किया जाए। साथ ही साथ एक बात और जो कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नमाज के लिए जो 20 लोगों को लिमिट किया गया था, लिमिटेशन रखा गया, उसे भी हटा दिया गया, यानी कि नमाज के लिए फ्री कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक और बात भी कही गई कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संतुलन बनाए रखा जाए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द और देश की अखंडता, एकता हमारे लिए सर्वोपरि है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। लारी साहब के पास चलते हैं। लारी साहब, देखिए कितने अच्छे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीज़ों को रखा गया है। निचली अदालत में इस पर जिरा होगी। 8 हफ्ते का वक्त ठीक है दिया गया, लेकिन हो सकता है और भी लंबा वक्त लगे। लेकिन आप लोगों को लगता है ना कि इस मसले का अदालत के जरिए समाधान हो, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हिंदू आस्था को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत ही कन्फ्यूजन में रहती है। मैं हिंदू आस्था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुओं पर आपकी पार्टी की तरफ से ज़्यादा प्रहार किया जाता है। इधर अखिलेश यादव से पूछा गया ज्ञानवापी के मसले पर, तो उन्होंने मंदिर बनाने की विधि बताने लगे, है ना, कि एक पीपल का पेड़ ढूंढ लीजिए, एक पत्थर ढूंढ लीजिए, एक झंडा लगा दीजिए, बन गया मंदिर। अब देखिए, ये तो बड़ा सेंटिमेंट को धक्का लगाने जैसी बात होती है। आप लोग ऐसा क्यों करते हो बताइए? कोई विवाद में है तो मसला ठीक है, जो नहीं है उसे विवादित बनाने की कोशिश में लगे रहते हो। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? वो मस्जिद है ना, वो मस्जिद कैसे बनता है उसकी विधि भी बता दिए होते। सिर्फ मंदिर को है ना एकदम से आसान सॉफ्ट टारगेट उनको लगा, मंदिर पकड़ लो, है ना। सबसे सॉफ्ट टारगेट लगता है हनुमान जी का उपहास उड़ा लेना, शिव जी का उपहास उड़ा लेना, राम जी का उपहास उड़ा लेना। कभी आप लोगों के मुंह से, हम समाजवादी पार्टी के मुंह से मस्जिद के बारे में कोई उपहास उड़ाते क्यों नहीं सुने? बैलेंस करना था उन्हें। बोलिए लारी जी, आपसे पूछ रहे हैं सवाल। नहीं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा आपको। बोलिए। लेकिन जो उन्होंने कहा, जो आप बात बता रहे हैं, जो उन्होंने कही बात कि मंदिर बनाने का तरीका उन्होंने बता दिया, मैं बुरा ना मानिए, मेरे मुझसे बात अच्छी नहीं लगती। मैं किसी का धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बुराई अपने धर्म की नहीं सुन सकता हूँ। मेरे कुरान में लिखा है कभी किसी के धर्म को या उसके खुदा को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे खुदा और तुम्हारे धर्म को बुरा कहेगा तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते आप? अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते? भाई सीधी सी बात है, वो भी एक समझदार इंसान है, मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष। मुझे तो अभी की तारीख मुझे लारी जी ज्यादा समझदार लग रहे हैं। नहीं, मैं इतना समझदार नहीं जितना अखिलेश जी समझदार हैं। मैं आपकी बात का जवाब एक बोलिए श्लोक से दूंगा। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंदन विभूषिते नीलकंठम चंद्राई धरे देवानी देव नमस्ते। मैं सीधे एक जवाब दे रहा हूँ आपको। ये भगवान शंकर का श्लोक है। अब इसकी साधना किसने की, मैं इस पर बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये उनको साधने का श्लोक है। साधने का मतलब आप हिंदू धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात, मैं कभी किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन भाई मजाक अगर खुद कोई अपने धर्म का उड़ाए, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? अनीता जी यही बैठी हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं। आप आइए कलेक्ट्रेट के बाहर देखिए, नाला बह रहा है, नाले के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है। आप आइए सरकारी जमीनों फुटपाथों पर मंदिर बनाया हुआ है। आप आइए, जो अखिलेश जी ने कहा वो मैं लखनऊ में ही आपको दर्जनों दिखा दूंगा, दर्जनों नहीं सैकड़ों दिखा दूंगा।
लारी ये साहब काम नहीं होना चाहिए। इसमें अनीता जी एक मिनट। अनीता जी ये काम बोलिए। नहीं होना चाहिए। अनीता जी ये काम नहीं काउंटर होना कीजिए चाहिए। लारी जी को, अगर है कुछ आपके पास ये बोलने काम के नहीं लिए। ये काम नहीं होना चाहिए। अब रही मस्जिद बनाने की विधि, तो मस्जिद बनाने के लिए आपको एक जमीन खरीदनी पड़ेगी या कोई उस जमीन का दान करे, आप उसको फर्स्ट में रजिस्टर करा के बना सकते हैं। स्टेशन पे ये काम होता है, ये तरीका होता है। लेकिन मैंने आज अरे तक भाई, कुछ बहुत चंद आप क्या कह पुराने रहे हैं? मंदिर हैं जो मंदिर बाकायदा जमीन खरीद के बने हुए हैं। बाकी आज तो कोई मंदिर मुझे जमीन खरीद के बना हुआ दिखा नहीं है। आज जगह जगह आप आइए, सरकारी कार्यालय है, स्वास्थ्य भवन है, स्वास्थ्य भवन के अंदर मंदिर कैसे बना? बनी रहती है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर मंदिर कैसे बन सकता है? वहाँ तो सेक्युलर चीज है। या तो आप संविधान बदलिए, आप संविधान बदलिए। देखिए अभी कह रही थी हम मंदिर मस्जिद नहीं करते हैं, इसके अनीता जी पूरी बहस कर रही है मंदिर के दरबार में, कह रही है हमको मंदिर की बहस नहीं करते। अरे सुनीता जी, ये श्लोक आपको सुनाना चाहिए था, एक मुसलमान का श्लोक सुना दिया। अरे लारी, आप हमारी बात को समझिए। आप जो आप कह रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर तमाचा है, बन गया। ये समझ लीजिए। जो फर्जी हिंदू है उनके मुंह पर तमाचा है। ये जो फर्जी सनातन के ठेकेदार बनते घूमते हैं उनको ऊपर तमाचा है। ये एक मुसलमान आपको क्या तारिक साहब एक बात बताइए, सुनिए, एक बात और बताइए। मैं आ रहा हूँ, एक सवाल लेके और आ रहा हूँ, सुनिए, एक सवाल लेके और आ रहा हूँ। ज्ञानवापी विवाद है, ठीक है, कई हिंदू चिन्ह प्रतीक मिल रहे हैं, ये भी ठीक है। आप कहते हैं कि हम किसी धर्म विशेष को, हाँ सुनिए, धर्म विशेष को लेकर के हम किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव अपने ही धर्म का उपहास उड़ाते रहते हैं ना। इस पर भी आप लोगों को बोलना चाहिए कि क्यों ऐसा करते हैं, पार्टी को उससे नुकसान होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मान लिया कि मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, मान लिया कि कोई ऐसी एक जगह आपको दिखती है जिस जगह का संबंध बड़ी क्रांति से है, जिस जगह का संबंध किसी धार्मिक क्रांति से है, जिस जगह का संबंध ऐसे आप मान कर के चलिए कि उस जगह को सम्मानित करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर शौचालय बना दिया गया है ना, बाथरूम बना दिया गया, उसके बाद लोग आ रहे हैं, शौचालय कर रहे हैं, बाथरूम का यूज कर रहे हैं, है ना। मैं सीधे ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर है वहाँ पर शिवलिंग, अगर है वहाँ पर हिंदू प्रतीकों की पूरी निशानी है, तो आप चाहेंगे ना कि हमारी जो ये धार्मिक क्रांति या फिर हमारे खानदान, हमारे परिवार का कोई अगर यहाँ पर शहादत प्राप्त उसको हुआ है तो इस जगह को हम सम्मानित करें। इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए ना लारी साहब, क्या दिक्कत है इसमें? अब मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा, कोई टोके नहीं, बहुत शांति से सुनिएगा। गौरी जी, खास तौर पे आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस्लाम धर्म है क्या। इस्लाम धर्म ये है जो आइडल वर्शिप के खिलाफ है। अगर वहां पे आइडल्स हैं, अगर वहां तहखाने में आइडल है, वो शिवलिंग है अगर है, तो वहां पे नमाज पढ़ना हराम है। मूर्तियों के आजू बाजू नमाज पढ़ना हराम है। ये बाकायदा कुरान में लिखा है, ये अल्लाह के इस्लाम में है, अल्लाह की कुरान में है और कुरान के इस्लाम में है, मुल्ला मौलवियों के नहीं। कि आप मंदिरों के बीच में नमाज भी पढ़ें और मूर्तियों के बीच में आप पूजा करें। ये मुल्ला का इस्लाम होगा कि किसी दूसरे के धर्म के इबादतगाह को कब्जा करके नमाज पढ़ना, ये मुल्ला और मौलवी के इस्लाम में होगा। अल्लाह के इस्लाम में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम में ये चीज नहीं है। तारिक अहमद लारी डंके की चोट पे पर्सनल उससे कहता है कि अगर वो मंदिर है, अगर उसमें हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, वहाँ पे मूर्तियां हैं, तो वो हर कीमत पे मंदिर डिक्लेयर होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लारी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत इससे ज्यादा मुझे सुनना नहीं। बहुत अच्छा, मैं तारीफ करूंगा इस स्टैंड का आपका। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के पास में चल रहा हूँ, प्रमोद कुमार जी के पास। प्रमोद कुमार जी, लारी साहब देखिए साफ कह दिया उन्होंने कि क्या होना चाहिए। अब क्या सत्यता है नहीं है, हम लोग अदालत है ना, अदालत के फैसले का इंतजार करें। लारी साहब का स्टैंड अच्छा लगा। मुझे आपसे ये जानना है कि अभी तक जो भी जानकारी आपके पास है, हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं या फिर मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं, सबूत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, सबूत पर सीधे तौर पर जो लीक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज जताया है, लेकिन जो दलीलें हैं, जो जिरह चल रही हैं, उन जिरह और दलीलों को देखकर क्या लगता है कि कौन सा पक्ष इस वक्त मजबूत दिख रहा है अपने दावे को लेकर के? बताइए प्रमोद जी। देखिए,
न्यायालय होता है वो कहता है प्रमोद जी थोड़ा बहुत ही निष्पक्ष होकर बोलिएगा प्रमोद कुमार जी, आप एडवोकेट हैं, किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, बहुत निष्पक्ष होकर बात बोलिए, कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। भारत प्रमोद का जी जोर से न्यायालय बोलिए। है, जो न्यायालय है वो सिर्फ साक्ष्य और तथ्यों पर चलता है और उसमें एक से एक छोटी बातों को बहुत ही बारीकी से रिसर्च किया जाता है। न्यायालय की एक खासियत, इसलिए आज भी देखते होंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बैलेंस बनाया वहां पे वो बताया कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता है, जब तक आप नमाज भी पढ़िए, यदि वजू का अभी वहाँ सील किया गया है तो यदि वजू का भी इंतजाम किया जाए तो आपने देखे होंगे कि किसी तरह से न्यायालय में कहीं पर भी नहीं है कि वो किसी एक पक्ष का या इस तरह से करता है। दूसरी बात रही तो एक बात पे बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ था और वो था सिबलिंग का वहां पर मिलना। इसमें मुस्लिम पक्ष के अहमदी साहब जो है उन्होंने कहा कि ये जो है वो फब्बारा है। अब सवाल यहाँ पर उस पर ये हुआ, उस पर मैं तो मुझे बहुत रिएक्ट किए और उन्होंने क्लियर कहा कि यदि वो ये फब्बारा नहीं है, आप कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं और उसमें छेद होना चाहिए। दूसरी चीज है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ये 500 साल की संस्कृति को मिटाया गया। अब बताइए, बिजली का आविष्कार 500 साल पहले हुआ ही नहीं, तो कौन सी बिजली से चला। दूसरा, उस समय भी जो है जिस समय सर्वे रिपोर्ट का है, आप देखेंगे विशाल सिंह का या मिश्रा जी का, उसमें उन्होंने पूछा है जो उनके प्रतिनिधि थे कि यदि फब्बारा है तो इसको चलवा के देखिए, लास्ट कब आप देखे हैं चलते हुए, तो उस समय उन्होंने जवाब नहीं दिया कि नहीं जी ये कई 100 सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जब 500 साल आप कर रहे हैं तो 500 साल पहले तो वो बिजली ही नहीं है, तो फब्बारा चलता कैसे था। प्लस वो जो है नीचे से उसका एक और काफी लंबा है, तो उसमें कहीं फब्बारा का तो क्लियर है कि उसमें नहीं है। बाकी जो कुछ चीजें हैं ये तो हम लोग प्रथम दृष्टि आ रहे हैं, बाकी जब ट्रायल कोर्ट में ये मसला चलेगा, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये सारे मसला को डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब ये भी अच्छा प्रमोद जी, एक बात बताएं, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपने की। एक बात मुझे बताएं, फिर भी देखिए आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका पक्ष काफ़ी मजबूत है। ठीक है, कुछ पक्ष हो सकता है हिंदू पक्ष का काफ़ी मजबूत हो, कुछ कई चीज़ें जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है उनका भी बहुत ही मजबूत दिख रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये निचली अदालत में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इस बीच ऐसा हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न डिबेट पर भी मैं देख रहा हूँ, मैं अपने डिबेट में तो नहीं होने दे रहा हूँ, मैं बड़ा इसका ध्यान रखता हूँ, लेकिन टेलीविज़न डिबेट पर भी मैं देख रहा हूँ, है ना, कई जगहों पर बात है ना, लोग सार्वजनिक तरीके से ऐसा फैसला दे रहे हैं कि बस उन्हीं को सब कुछ पता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको सब कुछ पता है कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद था, है ना, और बाकायदा इस पर बड़े बड़े डिबेट चल रहे हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, कुछ नियम कानून है ऐसी है ना, गॉसिपिंग पर पूरी तरह से रोक लग सके कम से कम? देखिए, जैसा गौरी शंकर जी हमने बताया कि न्यायालय एक छोटी चीजों को बारीकी करती है और वो दूसरे पक्ष को मौका देती है कि इसमें आप कमियां निकालिए। अब कमियां यदि आप में है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफेंस लेना, ठीक है ना, डिफेंस लेकर करके उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आप भी अपने तथ्य को रखिए, वो भी अपने तथ्य को लिए, दोनों का एनालिसिस होता है, पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है और तब उसको जो है फाइंडिंग आता है। मतलब सर, मतलब प्रमोद जी, मैं मान के चलूं, मैं तो जो सवाल पूछा उसके हिसाब से मैं जवाब चला, मैं मान के चलूं कि 8 हफ्ते तक ऐसे ही लोगों के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, आपको मैं क्लियर ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, ना निचली अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा। लोग जो है टेलीविजन पर बैठकर फैसले सुनाते रहेंगे कि वहाँ मंदिर था, वहाँ मस्जिद था, वहाँ मंदिर था, वहाँ मस्जिद था, कभी डिबेट भी सुनने में आएगा मंदिर था, कभी सुनने में आएगा मस्जिद था। कहा था कि 1991 के तरफ से जो भी कुछ हुआ है बकवास हो रहा है, सब कुछ नहीं है, ये नहीं है, वहाँ पर मस्जिद है, फलाना फब्बारा ये है। आज तो उनकी सारी बातें, वो बैरिस्टर हैं, आज तो उनकी सारी बातें टाई फिस हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाकर के। 91 फेल हो गया। कह दिया कि नहीं, कांग्रेस वाले है नहीं आज, नहीं तो मैं कल कांग्रेस वाले बोल रहे थे 91, आज है नहीं वो। और चूंकि लारी साहब से मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि 91 सीट का क्या लेना देना। अनीता अग्रवाल जी के पास में आ रहा हूँ। अनीता अग्रवाल जी जो आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। प्रमोद जी बहुत अच्छी जानकारी सर आपके जरिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अनीता जी एक बात बताइए, मैं नहीं पूछूंगा
या फिर जो कहते हैं कि बीजेपी है ना, चुनाव है अभी आने वाला, तो पहले से कुछ प्रोपेगेंडा चाहिए, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, जैसा कि आप लोग कहते हैं, तो हिंदू पक्ष और तमाम वैसे लोगों का रोल है जो कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर के बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन काम किया गया, कम से कम इस मसले में देख रहा हूँ, ज्ञानवापी मसले में, कि पहले जब ये सब चीज़ें होती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे दंगा हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना तो कोई लड़ाई ना झगड़ा, लोग नमाज भी आराम से करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो देख रहा था आज एक माइक से, है ना, मुस्लिम समुदाय के एक भाई थे, वही लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि देखिए हर लोग कानून व्यवस्था के साथ चलने के लिए तैयार है। ये परिवर्तन बड़ा बेहतरीन है। मैं इसको माहौल बिगाड़ने जैसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है इसे एक भाईचारे जैसा लेने की जरूरत है, कि दोनों को इंतजार है, कि अदालत का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले दंगा फसाद नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था का है बड़ा रोल, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। अनीता जी देखिए गौरीशंकर जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार का इकबाल है, और सबसे बड़ी बात एक मैं और बता दूं, हम सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चल रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कि कोई हमसे अलग है या हम किसी से अलग है, हम सबको एक होकर आज जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितना भी हमारा कार्य, हमने निचले स्तर तक से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी तरह का हो, हमने सबका साथ, सबके विकास को लेकर काम किया है। तो ये जनता समझती है, जनता ये नहीं समझती कि हम केवल हिंदुओं के लिए कर रहे हैं या हम किसी के लिए, हम सबको साथ लेके जा रहे हैं। हम एक गुलदस्ते की तरह रहना चाहते हैं और उसी का इकबाल कायम कर रहे हैं। और जो जिन्होंने आज जो हमेशा झगड़ा करवाता रहा, जो झगड़े करते रहे, वो पार्टियां सबको मालूम है कि किसकी सरकार में कश्मीर की समस्या पैदा हुई, किसकी सरकार में सिखों का वो हुआ, किसकी सरकार थी जब ये कत्लेआम अयोध्या में हुआ। ये सब जानते हैं कि किसकी सरकार है जो आतंकवादियों के पक्ष में करती है, किसकी सरकार है जो अपराधियों को अपने साथ, ये जनता अच्छे से जान चुकी है। हम सबके साथ, सबके विकास के लिए बात करते हैं, और सरकार का आज इकबाल है जो जनता समझ रही है। ये कब से कानून व्यवस्था और सब एक होकर चले, बहुत बड़ी बात है। चलिए, अच्छा चलिए, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए मैं आज की तारीख में मैं इतना बहुत अच्छे समझ गया हूँ कि देखिए बीजेपी की तरफ मत देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ मत देखिए, कांग्रेस की तरफ मत देखिए। देखना किसे है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया कि भाई मेरी तरफ फिलहाल मत देखो, हम निरस्त तो नहीं कर रहे, रास्ता खोल के रखे हैं, जाओ निचली अदालत में, वहीं इसका इलाज है और वहीं इसका समाधान भी है। तो हम लोग निचली अदालत के फैसले का इंतजार करें। ये ना कि बीजेपी के ऊपर प्रहार करें, समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रहार करें, फिर अयोध्या का गीत गाएं, है ना, फिर ओवैसी साहब पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, वो भी ठीक चीज़ नहीं है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर तारीफ़ कर रहा हूँ, सरकार की तारीफ़ कर रहा हूँ, वाकई बहुत दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ कि ऐसे मामलों में ज़्यादातर बहुत बड़ी संभावना होती थी। मेरी भी, है ना, ठीक ठाक उम्र हो गई तो समझ में तो चीज़ें आती है, क्या प्रमोद जी, पता तो चलता है कि होता क्या था। डर हो जाता था कि लगता है दंगा होगा, फसाद होगा, है ना, माहौल एकदम से बड़ा अजीब तरह का माहौल हो जाता था। हाँ, बड़ा अजीब तरह का माहौल हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा। इस बार लगा कि चीजें ठीक जा रही है। और इसमें देखिए सिर्फ सरकार ही नहीं, मैं मानता हूं इस बात को कि सरकार को सहयोग कौन कर रहे हैं, जनता कर रही। जनता में कौन है? हिंदू मुसलमान दोनों है ना। नमाज आज 500-700 लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ा, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। लोग नमाज पढ़े, शांति से आ गए। लोगों को जो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इट्स ओके, है ना। जो जिला प्रशासन है बेहतरीन काम कर रहा है। सरकार का विजन मेरे को बड़ा पसंद आया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि योगी सरकार की वजह से हो या किसी सरकार की वजह से हो, लेकिन बहुत बेहतरीन हुआ। अजय जी, आपको लगता है ना सर, आपको लगता है ना, आप हम लोग तो सब एक ही उम्र के हैं, जब इस तरह की चीजें होती थी देश के अंदर तो एक डर सा होता था कि पता नहीं दंगा तो नहीं हो जाएगा, फसाद तो नहीं हो जाएगा, सामाजिक सौहार्द तो नहीं बिगड़ जाएगा, खून खराबा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन देखिए आराम से चल रहा है। अब तो निचली अदालत में 8 हफ्ते तक इस पर जीरा होगी, जो फैसला होगा सब एक्सेप्ट करेगा। लारी साहब ही करें कि एक्सेप्ट करेंगे, अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत है, नहीं है तो उस तरह की चीजों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अजय जी बोलिए। देखिए आपकी बात सही है गौरीशंकर जी। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी की सरकार है, वो साधुवाद की पात्र है। हाँ। और एक भयमुक्त माहौल है। तो देश में एक स्वस्थ चर्चा चल रही है, वो हम देख रहे हैं, हर तरफ स्वस्थ चर्चा चल रही है।
कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन चली नहीं उन लोगों की, चली नहीं। वो हम लोग भी समझ रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं लोग। अब देखिए लारी साहब ने बड़ी अच्छी बात है कही, लारी साहब की बात, लारी साहब का आज मैं फैन हो गया, बहुत शानदार बात कहा उन्होंने। उनका एक सेंटेंस मैंने पकड़ा है, उस पर वो बात होनी चाहिए थी कि कुरान का इस्लाम और मुल्ला मौलवियों का इस्लाम, दो तरह के इस्लाम की आज उन्होंने बातचीत की है। तो यानी कि जो ज्ञान वापी वाला जो मामला है उसके अंदर ये बात उठेगी कि आखिरकार ये जो अगर टूल पकड़ा है मामला जो कि निचली अदालत में पहले गया था और वहां से ये एक हट धर्मता की वजह से ये नहीं बना, तो यानी कि मुल्ला मौलवियों के इस्लाम ने इसको जो है इतना बड़ा टूल दे दिया कि आज जो है इस पे इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, इतना बड़ा विवाद हो गया, सही बात बोल रहे। इतना बड़ा विवाद हो गया कि आज अखिलेश यादव जी इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, शायद उनको मायावती का मुसलमानों को गलत स्टेटमेंट है। मुझे लग रहा है लारी साहब को पता नहीं अब समझाने का हक है या नहीं है, लेकिन लारी साहब उससे ज्यादा है ना, अखिलेश यादव से ज्यादा बेहतर बात की है आज। बिल्कुल लारी साहब को मैं भी सलाम कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उन्होंने जो व्याख्या किए हैं जो इस्लाम के बारे में, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और अखिलेश यादव से पूछिए तो मंदिर बनाने का विधि बताने लगते हैं। कितनी गलत बात है ना, आप सेंटिमेंट को हर्ट करते हो ना, गलत बात है। देखिए उसका नुकसान उनको मिलेगा, अखिलेश यादव जी को मिल गया ना, अब क्या मिलेगा? नहीं बिल्कुल इससे ज्यादा और क्या होता? इतना बड़ा नुकसान हुआ तब तो लारी साहब इतने फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, लेकिन आज तो बड़ी हैरानी है कि किस तरीके से गौरी शंकर जी एक बात और बता देता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 8 सप्ताह का जो समय सीमा दिया है, वो एक एप्लीकेशन है 711 जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा लगाया हुआ है ट्रायल कोर्ट। हाँ। उसका ये मतलब होता है कि आपका जो सूट है ट्रायल कोर्ट में वो मेंटेनेबल नहीं है। और वो मेंटेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो द बर्सिप प्लेस ऑफ बर्सिप एक्ट है उसके तहत मेंटेनेबल नहीं है। अब इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपको 8 सप्ताह का टाइम दे देते हैं, जुलाई के 2nd वीक में प्रोबेबली कोर्ट खुलेगी तो उस मैटर को जो है सुना जाएगा। इस बीच में आप 7-11 को आप फाइनल कीजिए तो अच्छा है ना, एक तरह से प्रमोद जी तो बहुत अच्छा रास्ता दिखाया गया ना। बिल्कुल इससे अच्छा और क्या हो सकता है? एक अपने देश का है ना सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट आज मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट आज अपनी न्यायिक जो भी व्यवस्था उसकी है वहां पर जो जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था आज बहुत झुकी हुई नजर आ रही थी। झुकना का मतलब खुद को बहुत है ना डाउन टू अर्थ करके, खुद को डाउन टू अर्थ करके सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी। गौरी शंकर जी बहुत बड़ी बातें बोली। वो बोले थे कि देखिए हम चाहते हैं, उनका पड़ा ये था कि दोनों अपना विशाल हृदय दिखाकर संयुक्त रूप से एकता का मिसाल बनाए। ये है भी देखिए आप प्रमोद जी देखिए है भी, देखिए लारी साहब दिखा दिए ना, अनिता अग्रवाल जी भी दिखा दिए। ऐसा नहीं मैं तो 4-5 दिनों से डिबेट कर रहा हूँ, ऐसा मुझे कहीं कोई कन्फ्लिक्शन नहीं दिखा, ऐसा कोई कन्फ्लिक्शन नहीं दिखा कि है ना ये मुसलमान को दिक्कत है या हिंदू को दिक्कत है, कोई कन्फ्लिक्शन नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात तो मैं सरकार और जिला प्रशासन है ना, जिला प्रशासन काशी का जो जिला प्रशासन उसको धन्यवाद करना चाहिए। क्या बेहतरीन है ना, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या बेहतरीन व्यवस्था उनकी। नमाज पढ़िए, शांति से आइए और बाकायदा इस चीज़ की तारीफ करना चाहिए। लारी साहब हम सबको करना चाहिए। अब बाकायदा अनीता अग्रवाल जी भी कह रही हैं, मैं भी इसी बात को कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था के साथ साथ जो लोग हैं वहां पर सहयोग कर रहे हैं और उस सहयोग को सैल्यूट करने की ज़रूरत है। दंगा फसाद ये सब चीज़ों में हो जाता था। क्या अजय जी बोलिए ना, इसको एक्सटेंड कीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है। आप देख लीजिए जिस तरह से छोटे मामलों पर लेकर जो है दंगा फसाद हो जाता था कि आप चाहे अगर आप छोटा सा कोई मंदिर है उसको लेकर फसाद हो रहा है या पूजा पाठ को लेकर फसाद हो रहा है, मेलों को लेकर फसाद हो रहा है या जो है एक छोटे से जुलूस निकल रहा है उसको लेकर फसाद हो रहा है, उन हर छोटी बातों पर दंगा फसाद हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता था और उसके बाद की पिक्चर इतनी भयानक होती थी कि संभाले नहीं समझता था। और ये किसी शहर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से भी ये घटनाएं ऐसे घट जाती थी। और ये चाहे हिंदुओं का त्योहार हो या मुसलमानों का त्योहार हो, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घटती थी, ऐसे हो जाता था। तो इस बार बहुत सही। पता है अजय जी, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। मैं ज्ञानवापी पे ही सर्च कर रहा था, बहुत सारे वीडियो देख रहा। लारी साहब भी सुनिएगा, मैं देख रहा था कि जिस गली से होकर नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे थे या फिर काशी विश्वनाथ की तरफ जो लोग जा रहे थे ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं, किसी के चेहरे पर कोई निराशा मेरे को नहीं दिखी। सब हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
भाई तो क्यों परेशान हो यार ओवैसी जी, आप क्यों परेशान है ना? वैसे भाई, नेता यही जो तो कुछ कहना चाह रहा हूं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्यों क्यों परेशान गौरी शंकर जी, है ना? ना हिंदू को परेशानी, ना मुस्लिम को परेशानी, अदालत में मामला है। आप कौन होते हो ये सब बात फालतू की बात करने वाले लोग? गौरी शंकर जी जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये जाति समूह के ठेकेदार हैं, उनको देश की या उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, इसलिए देखिए हंसते हुए नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बता दिया हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें जो है अमन चैन चाहिए, सुख शांति चाहिए हमें। आप आपके बहकावे में हम नहीं आएंगे जिसकी वजह से माहौल खराब हो। हाँ, आप तर्कों से बात कीजिए, दलील दीजिए, देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर लोगों का भरोसा है, इसलिए वो कोर्ट में बात हो रही है। लेकिन वहाँ पर हट धर्मिता ना हो, बस ये है। कोर्ट ने कहा कि अब आपके व्यवहार से एकता से समाधान निकाल लीजिए, हट धर्मिता मत दिखाइए। चलिए का मामला है, चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं प्रमोद जी से जरूर लेना चाहूँगा। बहुत कम वक्त रह गया सर, आधा उधम मिनट में मुझे बताइएगा, ये 8 हफ्ते का जो वक्त दिया गया है सर, आपको क्या लगता है प्रमोद जी कि 8 हफ्ते में ज्ञानवापी विवाद का निपटारा कर लिया जाएगा? ये वक्त काफ़ी है, पर्याप्त है? क्या क्या इसमें आपको लगता है कि और ज़रूरत हो सकती है, और 8 हफ्ते का वक्त अभी कम है, इतने कम वक्त में इसका निपटारा नहीं हो सकता? आधे मिनट में सर पूरा कर दीजिए बात। 8 हफ्ते के अंदर में ये पूरा निपटारा नहीं होगा। हाँ। लेकिन इसका जो 7-11 का एप्लीकेशन है, इसमें वो मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किए हैं, उसका निपटारा करना होगा जज साहब को। और ये अभी तो ये मैटर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला जाएगा। अभी जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जो गया हुआ है, वो मैटर यहाँ ना रह करके डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी है कि डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे इसका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आप सभी यहाँ पर आए सर, आप यहाँ पर सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा आज रही, बहुत सकारात्मक। मैं ऐसा ही चाहता हूँ, ये ना कि कोई फैसला दे दो कि मंदिर था वहाँ पर, फिर फैसला दे दो मस्जिद था, ये नहीं चलेगा, है ना? अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।